भार्गव। तो बच्चों, जिन बच्चों को एकदम क्लियर कट है कि यार 300, 400, 500 जनरल कैटेगरी में हम इस पर आए कि भाई मतलब नीट में अपना कुछ नहीं होना, तो 300 से 250 से मैम क्या 620 प्लस का जंप संभव है क्या? जी बिल्कुल है। आकाश, श्रेया, सृष्टिका, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने बिल्कुल 250, 275, 310 नंबर से 630 मार्क्स, 640 मार्क्स तक का जंप मारा है। उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, साल भर किस तरीके से स्मार्टली काम करना है, मैं आपको आज इस वीडियो में आपको 230, 300 से डायरेक्टली 630 मार्क का जंप कैसे आया, उन बच्चों ने किस तरीके से किया, मैं वही चीज आज आपको यहाँ पर बता रही हूँ। सबसे पहली चीज तो ये तो आपने सबसे सुना होगा, तो उस पर बहुत डिटेल नहीं होगी। कंसिस्टेंसी के बिना तो कुछ चीज संभव ही नहीं है। कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क और परफेक्ट स्ट्रैटेजी, स्मार्ट स्टडी, ये 3 चीजें ऐसी हैं इसके बिना आप नीट में सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। तो कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क तो आपको करना है। मैं आज यहाँ पर वो स्ट्रैटेजी की बात कर रही हूँ। सबसे पहली चीज बच्चा, मैं वो सारी की सारी स्ट्रैटेजी जो 300 से आपको 620 प्लस तक मार्क्स के जंप पे लेके जाए 12th ऑफ दिस मंथ से, ठीक है, 12 तारीख से हमारा आरंभ बैच शुरू हो रहा है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सुपर 50 का अनाउंसमेंट वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। सुपर 50 का कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता लग जाएगा, जिसको मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी का कोई चार्ज नहीं है। उसके अंदर मैं इसी रणनीति पर काम करने वाली हूँ। क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहली चीज तो स्मार्टली कैसे, देखो अपन को हर एक चीज को बहुत अच्छे से सारा चीज अपन को पढ़नी है, नो डाउट, ठीक है। अब किसका क्या वेटेज है, वेटेज थोड़ा सा फ्लक्चुएट भी होता रहता है, तो हमें तो सारी चीजें बहुत अच्छे से करनी है। लेकिन एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी जो आरंभ बैच में भी आपको देखने को मिलेगी, वो क्या होगा, जिस दिन अपना चैप्टर शुरू होगा ना बेटा, हमें चैप्टर से पहले उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहले आपको, मतलब फर्स्ट पेज हम जब आरंभ बैच में शुरू करेंगे, फर्स्ट पेज हम ब्लैंक छोड़ेंगे, हम सेकंड पेज से नोट्स लिखना शुरू करेंगे। रीजन, फर्स्ट पेज पर होगा इस पूरे चैप्टर का सार की अधिकतर पिछले 10 साल में किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। अब आप सोचोगे मैम इससे क्या फर्क पड़ता होगा, हम तो पीवाईक्यूज वैसे भी लगाते हैं, आप पीवाईक्यूज भी लगाते हो, आप पीवाईक्यूज देखोगे तो आपको आइडिया लग जाता होगा। लेकिन ये चलता है हमें एंड में पता, जब हम एंड में पीवाईक्यूज लगाते हैं। अब सपोज करो मैं जेनेटिक्स पढ़ा रही हूँ, ठीक है, जेनेटिक्स में मैंने आपको बता दिया कि बेटा रेसिप्रोकल क्रॉस से क्वेश्चन 100%, बैक क्रॉस से आप देख लो इतने इतने क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आप जब वो बैक क्रॉस हेडिंग भी पढ़ाऊंगी ना मैं, तो आपके दिमाग में एक चीज होगी, यार इसमें ना मेरा ध्यान का डाइवर्जन कतई होना चाहिए क्या? नहीं। आप जब खुद सेल्फ स्टडी कर रहे हो उसमें एक क्वेश्चन भी गलत होगा तो अपने तो हेडिंग के ऊपर हमने फ्रंट पेज पे तो लिख ही रखा है, जैसे ही वो टॉपिक सब टॉपिक हमने क्लास में पढ़ना शुरू किया, हमने बता दिया कि 6 बारी नीट में क्वेश्चन इस साल यहाँ से आया है। तो जब आप अपने नोट से रिवाइज कर रहे होंगे, मैम किस तरीके एनसीईआरटी की एक लाइन से क्वेश्चन मैंने आपके लिए डिजाइन किए हैं, वो आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे बैच में मिलता रहेगा, वो आपको पता लग जाएगा 12 तारीख से। तो जब आपके पास वो क्वेश्चन आएंगे, आपको पता है उस क्वेश्चन के ऊपर लिखा होगा 6 बार नीट में क्वेश्चन आया है, आपको लगता है कि आप उस पर मक्कारी काट पाओगे? नहीं। तो एक तो ये चीज करेंगे। दूसरी चीज, मैम शुरुआत में मेरी पहले भी लास्ट ईयर भी जब मैंने ड्रॉप दिया था अच्छा था, लेकिन फिर भी मैं बीच में डगमग हो जाती है चीजें, और स्मार्टली काम, ऐसा नहीं मैंने मेहनत की लेकिन बीच में मक्कारी आ जाती है। दूसरा स्ट्रैटेजी, हम जैसे हमने एक चैप्टर खत्म किया, हम आरंभ बैच में क्या करेंगे, जैसे एक चैप्टर पढ़ा, एनसीईआरटी की एक लाइन सिर्फ समझाना नहीं, घोंट के पिलाना मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपको ये अश्योर करती हूँ, आप मुझे आरंभ बैच में 5 दिन, 1 हफ्ते का समय देकर देखो, 1 हफ्ता 5 दिन तो देकर देख सकते हो। आपको क्लास में अगर 70% बायोलॉजी याद ना रहे तो आप मेरी क्लासेस मत लगाइएगा, कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, तो जिसके लिए हमें इतना सोचना पड़े, बिल्कुल मत लगाना। अब हम क्या करेंगे, हमने एक चैप्टर खत्म किया, चैप्टर के एंड पर आपको 1 शॉट वीडियोस, मैराथन हर चैनल पर भर भर के मिलते होंगे, लेकिन वो होते हैं एग्जाम के 1 महीने 1.5 महीने पहले शुरू, ठीक है। एग्जाम में 10 दिन रह गया तब हम ये तैयारी, हम ये ब्रह्मास्त्र डे 1 से रेडी करेंगे अपने लिए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आज मैंने ये चैप्टर पर्टिकुलर खत्म किया, मैंने चैप्टर जब शुरू किया था, मुझे इसके सारे पीवाईक्यूज तो मैं लगाऊंगा चैप्टर एंड के पर, लेकिन मुझे पहले ही पता है कि इस टॉपिक से 6 बारी क्वेश्चन, इस टॉपिक से 5 बारी क्वेश्चन, इस टॉपिक से 3 बारी क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर एंड पर
जैसे ही मेरा ये चैप्टर खत्म हुआ, 1 शॉट वीडियो आएगा आरंभ बैच में। एक चैप्टर खत्म हुआ, दूसरे चैप्टर शुरू होने से पहले 1 शॉट लगा लेंगे। उसके बाद फ्री मेंटरशिप जो सुपर 50 को मिलेगी, तो मैं हर किसी को होमवर्क चेक करूंगी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी शीट सॉल्व, मॉड्यूल सॉल्व करने की, क्योंकि जब बैक पोर्शन बहुत सारा हो जाएगा, जब हम मिड ऑफ द सेशन में आ जाएंगे, तो हम बिल्कुल संभव नहीं है कि मैं सारे के सारे क्वेश्चंस वापस से लगाऊं। तो मार्किंग सिस्टम के थ्रू, मार्किंग सिस्टम कैसे, हर बार मॉड्यूल टेस्ट पेपर की तरह देना है, ये मैं आपको किसी एक अलग वीडियो में बताऊंगी। मार्किंग सिस्टम के थ्रू मैं मॉड्यूल सॉल्व करवाऊंगी, तो हमारे पास हम उनके किन क्वेश्चन में अटकते हैं ना, ये हमारे पास ऑलरेडी होगा। ठीक है, फिर 1 शॉट लगा लिया हमने। जब मॉड्यूल लगाया था तो हमारे पास सारी कमियां हैं कि मैं इन क्वेश्चन में अटका, फिर मैंने उनको रिवाइज किया, फिर यहाँ पर टेस्ट दिया। और उसके बाद बैक पोर्शन पूरे साल भर हैंड इन हैंड लेके कैसे चलें, कब किसको कितना रिवीजन करना है, क्या टाइम देना है, किस टाइम पर पढ़ूं, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडली फॉलो करना है। ये पूरा स्ट्रैटेजी मैं आपको बना के दूंगी। आपकी टेंशन नहीं है कि मैम बैक पोर्शन का ये कैसे और कैसे मैं उसको साथ साथ लेके चलूँ, कि मेरे पास जिंदगी में बैक पोर्शन की समस्या कभी ना हो। ये मैं आपको बताऊंगी, आपका शेड्यूल मैं आपको प्लान करके दूंगी। आपको टेस्ट यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, आपको क्वेश्चन बैंक्स मिलेंगे, आप लोग को हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, आपको स्मार्ट माइंड मैप्स मिलेंगे, आपको क्लास में सबको याद रह जाएगा। और 50 स्टूडेंट्स, मैंने गूगल फॉर्म भरवाया था, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगी। अगर आप पढ़ कोई भी सकता है, अगर आप सुपर 50 का पार्ट बनना चाहते हैं, मेरी फ्री मेंटरशिप में आना चाहते हैं, मैं सिर्फ 50 बच्चे एनरोल कर रही हूँ, वैसे सीट फुल हो चुकी हैं, 50 के 50 एनरोलमेंट्स मेरे पास आ चुके हैं। आप सोच रहे हो कि मैम फिर गूगल फॉर्म भरने का फायदा क्या। मक्कार होते हैं कुछ लोग जो रेगुलर ही नहीं रहेंगे क्लास में अटेंडेंस होगी, डे 1 में पता लगेगा अटेंडेंस लेने का तरीका क्या होगा। जो रेगुलरिटी को नहीं मेंटेन करेंगे, हम उनके साथ हम वो बच्चे ऑलरेडी एलिमिनेट हो जाएंगे। तो फिर 1 महीने के बाद मेरा परफेक्ट सुपर 50 होगा, तो इसलिए मैं ज़्यादा एनरोलमेंट कर रही हूँ फिलहाल। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में जाके फॉर्म भर सकते हैं, किसी का कोई चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस एक गिफ्ट मुझे आपकी तरफ से चाहिए। और अच्छा मैम, इन सब मैं जो स्ट्रैटेजीज आपके साथ टाइम आने पर एक एक चीज आपको क्लियर होती जाएगी, पर मैम क्या एक ड्रॉप ईयर में 250, 270, 300, 320 से 620 प्लस का जंप संभव है? तो स्टे ट्यून्ड, आपको इस चैनल पर ऐसे मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स के इंटरव्यू अब आपको देखने को मिलेंगे, तो वो आपको अपनी रियल नीड जर्नी आपको बताएंगे कि ये स्ट्रैटेजी वास्तव में कितनी कारगर है। आपके कदम से कदम मिलाकर मैं चलने के लिए तैयार हूं। 12 तारीख से रोज रात 9 बजे स्टे ट्यून्ड, ठीक है। आरंभ बैच में लाइव क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, लाइव क्लासेस होंगी। एक हफ्ते के बाद मैं आरंभ बैच की लिस्ट डालने की कमेंट सेक्शन में कोशिश करूंगी, ठीक है। मैं शायद डाल दूंगी। 50 बच्चे मेरे पास ऑलरेडी एनरोल्ड हो चुके हैं और बाकी भी मैं भी एनरोलमेंट ले रही हूँ, क्योंकि कुछ एलिमिनेट होंगे। इसके अंदर मैं आपको ये बता रही थी, मेंटरशिप में मेरा पर्सनल इंटरेक्शन होगा हर एक स्टूडेंट से, उसके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी होगा पेरेंट्स का, मैं खुद अपना नंबर भी एक्सचेंज करूंगी, करना पड़ेगा क्योंकि मैं खुद इंटरेक्ट करूंगी और मैं हर एक चीज को मॉनिटर करने वाली हूँ। तो निराश मत होइए, लोग क्या कहते हैं ये मत सोचिए, बस एक दृढ़ निश्चय बना लीजिए कि क्या आप अपने आप को एक मौका देने के लिए तैयार हैं, क्या आप साल भर कंसिस्टेंसी को मेंटेन कर सकते हैं, क्या आप हार्ड वर्क से पीछे नहीं हटेंगे। तो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, बैक पोर्शन कैसे लेके चलूं, मैम क्वेश्चन कहां से कितने सॉल्व करूं, मैम एनसीईआरटी याद हो जाएगी क्या, क्या मुझे चीजें समझ में आ जाएगी क्या, इसकी चिंता फिर आपकी नहीं है। ऐप से सिर्फ 3 कमिटमेंट, और जितने भी स्टूडेंट आरंभ बैच में मुझे ज्वाइन करने वाले हैं, जो भी इस स्ट्रैटेजी को, जो भी मेरे साथ मतलब जो विश्वास रखता है कि यस मैम, अगर मैं कंसिस्टेंसी, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में हर एक बच्चे का कमेंट पढ़ रही हूँ, मैं लिस्ट में उसका नाम लिख लूंगी, और 12 तारीख को बैच शुरू है, 20 तारीख को उसका ड्रीम मेडिकल कॉलेज पहुंच के उसके अनुसार मैं खुद टाइम टेबल डिजाइन करके दूंगी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में 3 चीजें प्रॉमिस करोगे, हर बच्चा हैशटैग लगाएगा यस मैम, कंसिस्टेंसी, हार्डवर्क, इसकी गारंटी मेरी है, सिलेक्शन की आप ले लो। तो ये मेरा आपसे वादा है, अगर आप मुझे 2 चीज, मैम कंसिस्टेंसी मेरी रहेगी, हार्डवर्क मेरा रहेगा,
आप जो कहोगे, जिस तरीके से कहोगे, मैं उस तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। तो ये मेरा आपका वादा है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे बैक पोर्शन साथ लेके चलना है, स्मार्टली कैसे प्ले करें, अगर आपकी वीकनेस है तो स्ट्रेंथ कैसे बनाना है, मैम क्वेश्चन कहाँ से कितने प्रैक्टिस करने, ये आपकी चिंता का विषय है ही नहीं। ये सारी चिंता का विषय मेरे ऊपर छोड़ दो और चलो क्यों ना मिलकर हिस्ट्री क्रिएट करें। आरंभ बैच से नेक्स्ट ईयर नीट के पेपर में 360 की लाइन लगा दें। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे बहुत सारे बच्चे, लेकिन बच्चा ये जज्बा ना साल भर मेंटेन करना है। सो बस मिलते हैं हम 12 तारीख से, रोज रात 9 बजे मैं लाइव यहाँ पर आऊंगी आपके साथ। बायोलॉजी की पूरी जिम्मेदारी, 360 लाने की जिम्मेदारी मैं आपसे लेती हूँ। बाय बाय, थैंक यू।